हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक घन का आयतन 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारों की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर है। तो देखो, एक घन के आयतन की जो बढ़ने की दर है वो हमें दी हुई है। तो हमें पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, घन का जो आयतन है वो क्या होता है। घन का आयतन बराबर में होता है ए की घात 3, जहां ए क्या है, घन के किनारे की लंबाई। ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि जो आयतन है वो 8 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है। अर्थात अगर हम आयतन को v बोल दें तो इसके जो बढ़ने की दर है अर्थात dv बट्टा dt वो क्या दी हुई है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर घन बट्टा सेकंड। ठीक है, ये दी हुई है। तो अब देखो, घन का आयतन क्या होता है, ए की घात 3। तो हम अगर दोनों तरफ यहाँ पे टी के सापेक्ष अवकलन करें तो dv बट्टा dt बराबर में, देखो, ए की घात 3 का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो 3a²। फिर श्रृंखला नियम से ए का पुनः अवकलन हो जाएगा टी के सापेक्ष तो डी ए बट्टा डी टी, ये आ जाएगा। ठीक है। तो डी बट्टा डी टी का मान 8 है। तो 8 बराबर में 3a² डी ए बट्टा डी टी। तो अगर हम यहाँ से डी ए बट्टा डी टी का मान निकाल लें तो वो क्या आ जाएगा, 8/3a² आ जाएगा। ठीक है। और ये किनारे किनारे की मतलब परिवर्तन की दर है। ठीक है। तो इसकी जो इकाई है यहाँ पे क्या आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमें तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना है। अर्थात जो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है, 6a²। तो इसके बढ़ने की दर निकालनी है तो दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो देखो, डी ए बट्टा डी टी अर्थात पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने की तो जो दर है वो क्या हो जाएगी, 6 तो अवकलन के बाहर आ गया और a² का अवकलन टी के सापेक्ष 2a। फिर श्रृंखला नियम से ए का पुनः अवकलन हो गया तो डी ए बट्टा डी टी। ठीक है। तो यहाँ पर 12a और डी ए बट्टा डी टी, इसका मान क्या है, 8/3a²। तो 8/3a²। ठीक है। और ये यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने की दर आ जाएगी तो ए से यहाँ पर ए भाग हो गया। और यहाँ पे देखो, ये जो 3 जो है ये 12 को भाग कर देगा 4 बार। तो कितना आ गया, 32/a आ गया इसका मान। तो यहाँ पर देखो, जब किनारों की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर है तब डी ए बट्टा डी टी का मान क्या आएगा, डी ए बट्टा डी टी जब ए का मान है 12 सेंटीमीटर तो क्या आएगा, देखो, 32/12 यानी 4 से भाग करेंगे तो 8/3। तो ये कितना आ जाएगा, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। और यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।